से उठी वो पहली गूंज, जिसने समय को जन्म दिया। वो आदि है, वो अंत है, वो बैरागी भी है और वही ग्रस्त भी। जब पूरी सृष्टि गहरी निद्रा में होती है तब एक शक्ति जागृत होती है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि साल की सबसे काली रात को ही सबसे बड़ी शिवरात्रि क्यों कहा गया? क्यों एक लोटा जल और 3 पत्तों वाला बेल पत्र उस महादेव को प्रसन्न कर देता है, जिसके एक तीसरे नेत्र के खुलने से ब्रह्मांड भस्म हो सकता है। आज की यह कथा सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है, यह आपके भीतर के शिव को जगाने की यात्रा है। साल की 365 रातों में से एक रात ऐसी आती है जब खुद प्रकृति इंसान को सोने की अनुमति नहीं देती, लेकिन 90% हिंदू आज भी नहीं जानते कि महाशिवरात्रि वास्तव में क्यों मनाई जाती है। हमें बस यही बताया गया कि यह शिव पार्वती के विवाह की रात है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमयी है। और क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की उस रात जूनागढ़ के मृगी कुंड में हजारों नागा साधु डुबकी लगाते हैं, लेकिन कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो पानी में उतरने के बाद कभी बाहर नहीं आते। आखिर इस कुंड में ऐसा क्या है जिसे आज तक हमसे छिपाया गया? महाशिवरात्रि की रात ग्रह और नक्षत्र एक ऐसी कतार में होते हैं कि अगर आप एक छोटा सा काम कर लें तो अपने मस्तिष्क की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव जो सब कुछ स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा में पवित्र शंख बजाना और खुशबूदार केतकी का फूल चढ़ाना क्यों वर्जित है? पौराणिक कथाओं, अनसुलझे रहस्यों और गहरे विज्ञान के इन सभी सवालों को आज हम इस वीडियो में सुनेंगे और जानेंगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं इस पावन कथा के सफर में। लेकिन प्रिय मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात मैं अभी आपसे साझा करना चाहती हूँ, जिसका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से मिलता है। वहाँ कहा गया है कि कोई भी पावन कथा हो, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं, बल्कि मन और कर्म दोनों पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस कथा को बीच में अधूरी कभी मत छोड़िए, क्योंकि इसका हर शब्द आपको भक्ति, सुख और महादेव की कृपा से भर देगा। तो आइए तन को स्थिर करें और मन को महादेव की भक्ति में डुबो दें। महाशिवरात्रि की शुरुआत आखिर कब हुई, इसे जानने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस पौराणिक दौर में चलते हैं जहां ना समय है ना अंत। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और रक्षक विष्णु के बीच एक प्रश्न उठा, हम में से श्रेष्ठ कौन है? यह विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ गई। शिव पुराण के 7वें और 8वें अध्याय के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। विवाद इतना गहरा गया कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखते ही देखते यह बहस एक विकराल युद्ध में बदल गई और तीनों लोग उस क्रोध की अग्नि में धू धू कर जलने लगे। दोनों देव इस बात पर अड़े थे कि ब्रह्मांड में सबसे महान और शक्तिशाली कौन है, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा या सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु। इस भीषण विवाद को शांत करने के लिए दोनों ने महादेव की स्तुति की। उनके बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका शिखर बादलों के पार था और उसकी जड़ें पाताल के नीचे, जिसका ना कोई आदि था और ना ही कोई अंत। यह अनंत ज्योतिर्लिंग इतना तेजस्वी था
कि इसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी रोशनी से भर दिया। उसी क्षण महादेव की आकाशवाणी गूंजी, जो भी इस प्रकाश स्तंभ के छोर तक पहुंच जाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। चुनौती को स्वीकार कर भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने पाताल की ओर बढ़ गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर शिखर की तलाश में आकाश की ऊंचाइयों में उड़ चले। हजारों वर्षों की निरंतर यात्रा के बाद भी विष्णु जी को उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। वे सत्य को समझ गए कि ये प्रकाश स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और पूरी विनम्रता के साथ शिव को नमन किया। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अहंकार के बस में थे। उन्होंने एक चाल चली और केतकी के फूल को साक्षी बनाकर यह झूठ कह दिया कि उन्होंने स्तंभ का शिखर देख लिया है। ब्रह्मा जी के इस छल को देखकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और अत्यंत क्रोधित होकर बोले, ब्रह्मा, तुमने अहंकार में आकर असत्य का सहारा लिया है, इसलिए इस संसार में तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। लेकिन महादेव केवल ब्रह्मा जी पर ही क्रोधित नहीं हुए थे, उन्होंने उस केतकी के फूल को भी हमेशा के लिए अपनी पूजा से वर्जित कर दिया, जिसने ब्रह्मा के असत्य में उनका साथ दिया था। पर क्या आप जानते हैं, महादेव की पूजा में केवल केतकी ही नहीं बल्कि एक और पवित्र चीज वर्जित है, और वह है शंख। जहाँ भगवान विष्णु की पूजा बिना शंख के अधूरी है, वहीं महादेव की पूजा में इसे बजाना वर्जित माना जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार महादेव ने शंखचूड़ नाम के एक अत्याचारी असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि शिव जी के अभिषेक में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। भगवान विष्णु की सत्य निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम ही सृष्टि के पालनकर्ता बने रहोगे। और इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, न मेरा कोई जन्म है न मेरी कोई मृत्यु। मैं एक ऐसा सत्य हूँ जिसे ढूंढा नहीं, केवल महसूस किया जा सकता है। यही वह रात थी जिसे हम लिंग उद्भव कहते हैं, जब निराकार शिव साकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने उस अनंत ज्योतिर्लिंग का एक अंश पृथ्वी पर स्थापित किया, जो आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह वह पावन स्थान है जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत तक अविनाशी बना रहेगा। पुराणों के अनुसार यह घटना फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुई थी। इसी कारण से महाशिवरात्रि को भगवान शिव के निराकार से साकार रूप में प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको भोलेनाथ पर सच्चा भरोसा है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रेम से अपने मन में बोलिए ओम नमः शिवाय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो युगों युगों तक याद रही। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो माता सती यह सहन नहीं कर पाई और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती के अग्नि में समा जाने के बाद शिव का हृदय चूर चूर हो गया, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा तथा वैराग्य था। शून्य में समाये हुए महादेव, जिनके लिए ना कोई समय था ना कोई दिशा। सती के आत्मदेह के बाद शिव ने खुद को संसार से काट लिया था। वे घोर वैराग्य में थे। हिमालय की कंदराओं में स्थित
कैलाश की सबसे ऊंची चोटी पर चले गए और समाधि में लीन हो गए। इतनी गहरी समाधि कि लगा जैसे शिव अब इस संसार के नहीं रहे। ना हलचल, ना कोई प्रतिक्रिया, वे बर्फ की तरह जम गए, पत्थर की तरह स्थिर हो गए और इसका असर पूरी सृष्टि पर पड़ने लगा। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। लेकिन प्रगति का नियम है अधूरापन। पुरुष बिना शक्ति के अधूरा है। शक्ति के बिना शिव तो बस शव मात्र थे। ठीक इसी समय तारकासुर नाम का एक क्रूर असुर का आतंक बढ़ता गया। उसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्रों के हाथों होगी, पर शिव तो समाधि में थे। ना विवाह की संभावना, ना संतान की। देवता घबरा गए। शिव को जगाना अब जरूरी हो गया था और इसी संतुलन को लाने के लिए जानते हैं आप, हिमालय राज और मैना के घर एक नन्ही कली खिली, पार्वती। यह कोई साधारण कन्या नहीं थी, यह साक्षात आदि शक्ति सती का पुनर्जन्म था। बचपन से ही जब अन्य सखियां गुड़ियों से खेलती थी, पार्वती मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उनकी आंखों में एक ही स्वप्न था, कैलाशपति को वापस पाना। परंतु एक बैरागी को जीतना आसान नहीं था। तब पार्वती ने वह रास्ता चुना जो शायद किसी ने पहले नहीं चुना था। पार्वती ने राजसी सुखों का त्याग कर दिया। कोमल बिस्तर छोड़कर कंकड़ पत्थरों पर सोई। कड़कड़ाती ठंड में बर्फीले जल में खड़ी रही और चिलचिलाती धूप में पंचांगनी तप किया। हजारों साल बीत गए। पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर जल और अंत में केवल बेलपत्र खाकर जीवित रही। जब उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए तो उनका नाम पड़ा अपर्णा। पार्वती की इस तपस्या ने देवताओं को हिला दिया, लेकिन शिव तो अभी भी अपनी समाधि में थे। कामदेव ने उनकी समाधि भंग करने की कोशिश की और भस्म हो गए। पार्वती समझ गई कि महादेव को वासना या रूप से नहीं, बल्कि केवल भक्ति और प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने शिव की सेवा प्रेम भाव से शुरू की। फूल बिछाना, पूजा करना, मंत्र जपना। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी प्रचंड हो गई कि कैलाश की बर्फ पिघलने लगी। तीनों लोग कांपने लगे। आखिरकार पार्वती के इस अद्भुत तप ने शिव की समाधि भंग कर दी। अंत में महादेव की समाधि खुली, लेकिन वे सीधे पार्वती के सामने प्रकट नहीं हुए। वे पार्वती के प्रेम को परखना चाहते थे कि यह सच्चा है या बस मोह मात्र। वे एक बटु ब्राह्मण का वेश धरकर पार्वती के पास गए। उन्होंने अपनी ही बुराई करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, तुम उस भस्म लपेटने वाले, गले में सर्प धारण करने वाले और शमशान में रहने वाले अघोरी से विवाह क्यों करना चाहती हो? उसके पास ना घर है ना कुल। पार्वती की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम शिव को जानते ही नहीं, जो आदि है और अंत, उसका कुल कैसा? जो स्वयं काल है, उसे श्रृंगार की क्या आवश्यकता? वे बोली, मूर्ख ब्राह्मण, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम केवल बाहरी आवरण देखते हो। जो पूरे जगत का स्वामी है, उसे धन की क्या जरूरत? जो स्वयं मंगल का स्रोत है, जिससे सारी सृष्टि मंगलमय है, उसका भेष भला अमंगल कैसे हो सकता है? मैं तो शिव के अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती। यह मेरा अटल निश्चय है। यदि तुम यहाँ उनकी निंदा करने आए हो
तो चले जाओ, क्योंकि मेरा हृदय केवल शिव का है। पार्वती की अटल निष्ठा देख महादेव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, आज से मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हारी तपस्या ने मुझे खरीद लिया है। शादी का दिन तय हुआ और राजा हिमाचल ने अपने लाडली बेटी के लिए भव्य तैयारी की थी, पर दूल्हा कोई साधारण राजकुमार तो था नहीं, वो तो ठहरे स्वयं महादेव। वह दिन था महाशिवरात्रि का। जब शिव की बारात निकली तो वह ब्रह्मांड की सबसे अनोखी बारात थी। आगे आगे देवता चल रहे थे, बीच में ऋषि मुनि, पर असली मजा तो पीछे था। शिव के गढ़ भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, बेताल सब नाचते गाते ढोल बजाते चले आ रहे थे और बीच में थे स्वयं शिव, नंदी पर सवार, शरीर पर ताजी भस्म, गले में बांस की नाग, हाथ में डमरू और त्रिशूल, चेहरे पर तीसरा नेत्र, जटाओं में गंगा लहरा रही थी। जब यह अद्भुत बारात हिमालय के राजमहल के दरवाजे पर पहुंची तो नगर में अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर भागने लगे। पार्वती की माता रानी मैना ने जब यह शिव का भयानक रूप देखा तो वे बेहोश हो गईं। होश आने पर वे चिल्लाई, नहीं, मैं अपनी नाजुक बेटी का हाथ इस भयानक अघोरी को नहीं दूंगी। देवताओं ने घबराकर शिव जी से विनती की कि वे कोई सुंदर रूप धारण करें। माता पार्वती ने भी प्रेम से अनुरोध किया कि अपनी सास के भय को दूर करें, और तब शिव ने एक चमत्कार किया। पल भर में वह डरावना ओघ रूप बदल गया। अब सामने खड़े थे चंद्रशेखर, संसार के सबसे सुंदर पुरुष। भस्म की जगह चंदन का लेप, सांपों की जगह रत्न जड़ित हार और कुंडल, बाघ की खाल की जगह रेशमी पीतांबर, मुकुट पर चंद्रमा शोभायमान। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि करोड़ों कामदेव फीके पड़ जाएं। रानी मैना सहित पूरा नगर मंत्र मुग्ध होकर उन्हें देखता रह गया। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी भव्य होगी देवों के देव महादेव की बारात, जिसमें शामिल पूरा ब्रह्मांड था। एक तरफ देवता, गंधर्व और अप्सराएं थीं, तो दूसरी तरफ भूत प्रेत, पिशाच और नंदी के साथ शिव के गण। तब शिव ने सारे जगत को ये संदेश दिया कि इस सृष्टि में जो शुभ है वह भी मेरा है, और जिसे समाज अशुभ मानकर त्याग देता है वह भी मेरा ही है। वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच अग्नि के सामने शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दो आत्माएं एक हुई, शक्ति और शिव का मिलन हुआ। तो इसी बात पर प्यारे भक्तों, आप सभी भी बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ तो वह केवल एक विवाह नहीं था, वह चेतना और ऊर्जा का मिलन था। इसी मिलन से सृष्टि का पुनर्जन्म हुआ। सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो गया। वह दिन था फागुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात और चतुर्दशी का दिन, और वही दिन कहलाया शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लग रही है तो मेरी मेहनत के लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल कथाओं का सागर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। एक तरफ पूरी दुनिया
शिव के विवाह का उत्सव मना रही थी। वहीं ब्रह्मांड की रक्षा का एक और बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा समय आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। तब नारायण के सुझाव पर देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और बासुकी नाग बने रस्सी। जिस महादेव ने अपनी अनंत शक्ति दिखाई, जिन्होंने ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से भरा, वही महादेव कितने दयालु और त्यागी हैं, यह देखने के लिए हमें जाना होगा समुद्र मंथन की उस रात में, जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। और तब महादेव ने एक ऐसा काम किया जो आज तक कोई नहीं भूला। बहुत समय पहले देवता और असुर अमृत पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर महाशक्तिशाली बासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। एक तरफ देवता उसे खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर पूरी ताकत से खींच रहे थे। समुद्र में भयंकर उथल पुथल मच गई। लहरें इतनी तेज उठी कि आकाश को छूने लगी। पूरा ब्रह्मांड इस महान मंथन को देख रहा था। मंथन चलता रहा। सबकी निगाहें समुद्र पर टिकी थी। अमृत कब निकलेगा? लेकिन अमृत से पहले कुछ और निकला। एक भयानक काला धुआं उगलता हुआ द्रव्य, हलाहल विष कालकूट, इतना घातक, इतना भीषण कि उसकी एक बूंद पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकती थी। विष की लपेटें चारों ओर फैलने लगी। दसों दिशाएं जलने लगी। हवा में जहर घुलने लगा। सांस लेना मुश्किल हो गया। देवता और असुर जो अभी अभी अमृत के लिए लड़ रहे थे, अब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सृष्टि का दम घुटने लगा। पेड़ पौधे मुरझा गए, नदियां सूखने लगी, पक्षी आकाश से गिरने लगे, जीव जंतु तड़पने लगे। पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर थी। सब देवता भागकर विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा के पास गए, पर इस विष को थामने की शक्ति किसी में नहीं थी। तब सबने एक ही नाम पुकारा, महादेव। जो शमशान में रहते हैं, जो भस्म रमाते हैं, क्या वे इस मृत्यु के जहर को स्वीकार करेंगे? जब कोई उपाय नहीं बचा तो सभी देवता और असुर एक साथ कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। भगवान शिव अपनी समाधि में शांत बैठे थे। उन्हें इस उथल पुथल का कोई भान नहीं था। देवताओं ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की कि हे महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, हमें बचाइए। यह हलाहल विष सब कुछ नष्ट कर देगा। आप ही हमारी आखिरी आशा हैं। अगर आपने नहीं बचाया तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने उस भयानक कालकूट विष को देखा जो चारों ओर तबाही मचा रहा था। फिर उन्होंने घबराए हुए देवताओं को देखा, तड़पती हुई सृष्टि को देखा। पार्वती उनके साथ थी। महादेव ने पार्वती की ओर देखा। एक मूक संवाद हुआ। पार्वती जानती थी कि उनके स्वामी क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सहमति दी क्योंकि वे जगत जननी थी। फिर शांत स्वर में बोले, सृष्टि की रक्षा करना मेरा धर्म है। इस विष को मैं स्वीकार करता हूँ। महादेव ने उस विष के प्याले को उठाया। बिना किसी झिझक के उन्होंने उस हलाहल को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही जहर उनके गले के नीचे उतरने लगा, लेकिन तभी माता पार्वती ने शिव के कंठ को अपने हाथों से पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया।
वह विष उनके गले में ही रुक गया। विष न बाहर निकल सकता था न अंदर जा सकता था, वह शिव के कंठ में ही ठहर गया। जहर की तीव्रता इतनी थी कि देखते ही देखते उनका कंठ नीला पड़ गया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसी पल संसार को बचाने वाले महादेव नीलकंठ कहलाए। विष इतना तीव्र था कि शिव का शरीर आग की तरह तपने लगा। उन्हें इस जलन से राहत दिलाने और शीतलता प्रदान करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल और दूध चढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन विष की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि सिर्फ जल से काम नहीं चल रहा था। देवताओं और ऋषियों ने प्रकृति की शरण ली। उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान खंगाला। उन्हें पता चला कि भांग, जिसे विजया भी कहते हैं, एक शक्तिशाली शीतल औषधि है। यह शरीर के भीतरी तापमान को कम करती है, नसों को शांत करती है और दर्द को दूर करती है। देवताओं ने शिव को भांग और धतूरा और बेलपत्र अर्पित किया। यह तीनों औषधियां विष की गर्मी और प्रभाव को कम करने में मदद करने लगी। पर खतरा अभी टला नहीं था। विष इतना शक्तिशाली था कि अगर शिव बेहोश हो गए या सो गए तो उनका नियंत्रण छूट सकता था। इसलिए देवताओं ने एक और उपाय किया। उन्होंने पूरी रात जागकर शिव की स्तुति करने का संकल्प लिया। पूरी रात देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सब जागते रहे। भजन गाए, मंत्र जपे, डमरू बजाया, नृत्य किया, शिव की महिमा का गुणगान करते रहे। शिव को जगाए रखने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए सबने मिलकर रात भर जागरण किया। वही पावन रात महाशिवरात्रि बनी। आज भी हर साल भक्त उस महान बलिदान को याद करते हैं और रात भर जागते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि महादेव का नीला कंठ शीतल रहे। भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित करते हैं और मंत्र जपते हैं। महादेव ने विषपान करके सृष्टि को बचा लिया। भक्तों, जरा सोचो, जो विष पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था, उसे महादेव ने अपने गले में सजा लिया। उन्होंने दुनिया को अमृत दे दिया और खुद के हिस्से विष रख लिया। यही तो शिव हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर संसार को जीवन देते हैं। वह रात भी फागुन मास की वही काली रात थी जब महादेव ने पूरी सृष्टि का दुख अपने गले में उतार लिया था। महादेव ने विषपान करके सृष्टि को तो बचा लिया, लेकिन इसी शोर से दूर गुजरात के गिरनार पर्वत के घने अंधेरे में कुछ और ही घट रहा था। एक ऐसा रहस्य जो आम इंसान की समझ से परे था। गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित है मृगी कुंड। महाशिवरात्रि की आधी रात को यहाँ एक ऐसी घटना घटती है जिसके आगे विज्ञान भी झुक जाता है। हजारों नागा साधु अपने अखाड़ों से निकलकर मृगी कुंड की तरफ दौड़ते हैं। इसे रवेड़ी कहते हैं, लेकिन यह कोई साधारण स्नान नहीं है। स्थानीय लोग और चश्मदीद दावा करते हैं कि इस कुंड में डुबकी लगाने वाले कुछ साधु कभी बाहर नहीं आते। वे पानी में उतरते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते। आखिर कहाँ जाते हैं वे? क्या यह कुंड पाताल लोक का रास्ता है या गिरनार की गुप्त गुफाओं का द्वार? किंवदंती तो यह भी है कि महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा आज भी आदर्श रूप से सबसे पहले इसी कुंड में स्नान करते हैं। हजारों की भीड़, गहरा पानी
और रहस्यमय ढंग से गायब होते साधु मृगी कुंड का यह रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बना हुआ है। गिरनार के यह रहस्य बताते हैं कि महादेव को पाना कठिन साधना का मार्ग है, लेकिन क्या कलयुग में एक साधारण मनुष्य के लिए शिव को पाना असंभव है? इसका जवाब हमें मिलेगा महाशिवरात्रि के अंतिम और सबसे सरल अध्याय में, जो हमें एक शिकारी के जीवन में ले जाता है। दोस्तों, कथाओं के इस पड़ाव पर चलिए आपको ले चलते हैं एक घने और डरावने जंगल में, जहाँ ना कोई मंदिर था ना कोई मंत्र था, तो बस एक थका हुआ इंसान और उसके भीतर जीवित रहने की जद्दोजहद। वाराणसी के पास एक घने वन के पास चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और उससे अपने परिवार का पेट पालता था। जीवन कठिन था, वह क्रूर नहीं था, बस पेट की आग उसे शिकार करने पर मजबूर करती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया। सूरज ढल गया, अंधेरा गहराने लगा, लेकिन उसके हाथ कुछ न लगा। घर पर उसके भूखे बच्चे और पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे। थक हार कर उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने का फैसला लिया ताकि जंगली जानवरों से बच सके। वह पेड़ था बेलपत्र का वृक्ष। उसे नहीं पता था कि उसी पेड़ के नीचे सूखी पत्तियों के ढेर के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ था। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। पहली पहर में शिकारी पूरी रात जागना चाहता था ताकि कोई जानवर दिखे तो वह शिकार कर सके। भूख से उसका बुरा हाल था, प्यास से गला सूख रहा था। अनजाने में ही सही उसने शिव का उपवास शुरू कर दिया था। पेड़ पर बैठे बैठे वह अनमने भाव से बेल पर तोड़ता और नीचे गिरा देता। वे पत्ते सीधे नीचे छिपे शिवलिंग पर गिर रहे थे। तभी वहां एक हिरनी आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। हिरनी थर थर कांपने लगी और बोली, हे शिकारी, मुझे अभी मत मारो। मेरे छोटे बच्चे प्यासे हैं, उन्हें दूध पिलाकर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अजीब बात थी, उस कठोर शिकारी का दिल पिघल गया। उसने बाण उतार लिया। उसके हाथ हिलने से कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। शिकारी को पता भी नहीं था, पर उसकी दया महादेव की सबसे बड़ी पूजा बन रही थी। तीसरे और चौथी पहर में पूरी रात यही सिलसिला चला। 2 और हिरण आए और शिकारी ने अपनी प्रतिज्ञा और दया के कारण उन्हें जाने दिया। जैसे जैसे सुबह की पहली किरण फूटने को हुई, उस शिकारी के भीतर का अंधकार मिट चुका था। रात भर की भूख, प्यास और जागरण ने उसके अहंकार को भस्म कर दिया था। अनजाने में ही सही उसका रात्रि जागरण, उपवास और शिवलिंग पर बेल पर चढ़ने से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो चुका था। और फिर वह चमत्कार हुआ। उस अनजाने पुण्य का असर तत्काल दिखा। चित्रभानु का हिंसक मन एकदम शांत हो गया। उसके भीतर करुणा और प्रेम की धारा बह निकली। उसे लगा मानो महादेव स्वयं उसके हृदय में उतर आए हों। कहते हैं जैसे ही शिकारी पेड़ से नीचे उतरा, कुछ ही पल बीते थे कि वह पूरा मृग परिवार अपने वचन का पक्का बनकर चित्रभानु के सामने आ खड़ा हुआ। वे सब अपनी जान देने को तैयार थे। जंगली पशुओं की यह सत्य निष्ठा, इतना प्रेम और त्याग देखकर चित्रभानु की आंखें भर आईं। उसने अपना धनुष सदा के लिए नीचे रख दिया
और कहा, जाओ, तुम सब जाओ, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया और तभी शिवलिंग से रोशनी आने लगी। अचानक स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, पुत्र, तुमने अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि के चारों पहरों की पूजा पूरी की है। तुम्हारी दया और इस जागरण ने मुझे जीत लिया है। भक्तों, अनजाने में किए गए इस शिवरात्रि व्रत ने एक शिकारी को मोक्ष का अधिकारी बना दिया और अंत में उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। सोचिए तो भक्तों, सोचिए, एक शिकारी जिसने ना कोई मंत्र पढ़ा, ना जिसे विधि पता थी, उसे शिव मिल गए। क्यों? क्योंकि उसके मन में दया थी। यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव को आडंबर नहीं, भाव प्रिय है। इसलिए कहते हैं, भगवान शिव की कृपा अपार है। जाने अनजाने सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप सच्चे मन से एक पत्ता भी चढ़ा दें तो वह उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी माँ शिवरात्रि की वह पावन कथाएं जो हजारों सालों से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही हैं। पर याद रखिएगा, कथा सुनना सिर्फ एक शुरुआत है। असली शिवरात्रि तब होगी जब आप अपने भीतर की क्रोध रूपी विष को कंठ में रोक लेंगे, जब आप अपने अहंकार का त्याग कर उस शिकारी की तरह सरल हो जाएंगे। आज की यह रात जागने की रात है, सोने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। आज की रात जागृति की है। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि ब्रह्मांड की वो असीम ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अपने भीतर के शिव को जगाएं। अगर आज की यह शिव गाथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस ज्ञान को, इस ऊर्जा को अपने परिजनों के साथ साझा करें ताकि इस महाशिवरात्रि हर घर में भक्ति का दीप जले। मिलते हैं अगली किसी दिव्य यात्रा पे। तब तक के लिए महादेव आपके साथ हैं। खुश रहिए, शांत रहिए। ओम नमः शिवाय।